हाँ जी, तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक नई बुक का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जो कि हमारे ऑर्थर विलियम एच हैरी ने लिखी हुई है, जो कि हम 8th एडिशन उसका पढ़ने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी होने वाला है, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी। मैं कोशिश करूँगा इजी से ईजियर इसे आपके लिए बना सकूँ। तो सबसे पहली जो हमारी एग्जांपल है हमारे फर्स्ट चैप्टर की, उसमें देखिए वो कहता क्या है जी। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा बहुत फिजिक्स से रिलेटिव है, तो जिनको फिजिक्स आती है वो ज़्यादा इसको इजीली समझ पाएंगे। वेक्टर एनालिसिस हमारे चैप्टर 1 का नेम है, ठीक है जी। तो चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है कि स्पेसिफाई द यूनिट वेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड द पॉइंट जी। अब ये बच्चे जो है ना, इसको सही तरीके से इसका जो मतलब है उसातज़ा नहीं समझाते। प्रोफेसर्स को चाहिए इसको बयान करना। कहता गया जी, कहने का उसका ये मतलब है स्पेसिफाई द यूनिट वेक्टर, उस यूनिट वेक्टर को जाहिर कीजिए एक्सटेंडिंग फ्रॉम ओरिजिन, जो ओरिजिन से एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड द पॉइंट जी, पॉइंट की जानिब, मतलब कि इस पॉइंट की जानिब जो यूनिट वेक्टर एक्सटेंड कर रहा है ओरिजिन से, उसको स्पेसिफाई मतलब कि फाइंड आउट करके दीजिए। तो देखें स्टूडेंट, आपको मैं बताता हूँ असल में मकसद क्या है, ये मतलब कि इस क्वेश्चन का यूनिट वेक्टर। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं जलालपुर जटा यानी कि कह लें जलालपुर जटा शहर से चलता हूँ और गुजरात तक जाता हूँ, ठीक है जी। मैंने एक रास्ता कवर किया, वो पाथ, जिस पाथ को फॉलो करते हुए मैं गुजरात तक पहुंचा हूँ, उस पाथ को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। यहाँ पे भी वही कहानी है। यहाँ पे ओरिजिन हमारे लिए जलालपुर जटा है हमारी कहानी के मुताबिक, और जो ये पॉइंट है ये गुजरात है। जी से अब वैसे भी गुजरात ही बनता है, तो ये जो पॉइंट है ये गुजरात है हमारा। तो जो बीच में हमने रास्ता फॉलो किया है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो उस पाथ को हमने फाइंड आउट करना है, मतलब कि उसकी क्या वैल्यू थी। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर को हम छोटे अल्फाबेट से प्रेजेंट करते हैं, लोअर केस लेटर्स से, जो आपके अल्फाबेट्स के होते हैं। तो वैसे आमतौर पे हम ए का लेटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं ये जो आपका जी का पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँगा एक्स वाई जी एक्सिस में, क्योंकि ये एक्सिस में हमें वैल्यूज देता है। यहाँ पे आपके सामने ये एक्सिस में नहीं है, अभी आपके सामने ये जो प्रेजेंट किया गया है ये बस आपको वैल्यूज बताई गई हैं हर एक ओरिजिन की, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल वे में आपको बयान किया गया है। तो लिहाजा 3 डायमेंशनल वेज में हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है जी। तो जब हम इनको एक्सिस में लिखना चाहेंगे तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। जी इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है तो ये आ जाएगा 2ax, आगे है -2ay, -1 यानी कि -az। अब ये जो a मैंने इस्तेमाल किया ना, ये a इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम यूनिट वेक्टर या कह लें अल्फाबेट्स के केस में सबसे पहला जो लेटर आता है वो a का लेटर होता है, इस वजह से हम a का लेटर ही इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर। अगर 2 यूनिट वेक्टर से आपका पाला पड़ जाता है किसी क्वेश्चन में, तो आप a के बाद वाला लेटर यानी कि b का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। मेरी बात को याद रखना है। तो ये आपका क्या है जी, ये a लेटर जो आपका लिखा गया है ये हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है कि यानी कि ये किस एक्सिस की बात हो रही है। देखें ये जो फर्स्ट वैल्यू थी ये एक्स एक्सिस की थी, ये वाई एक्सिस की थी, ये जी एक्सिस की थी, यानी कि ये जो हमारे पास वेक्टर है ये 3 डायमेंशनल में जा रहा है। तो लिहाजा वेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए भी आपको पता है ये साइन होता है हमारे पास कुछ यूं। वैसे अदरवाइज तो हम इस तरह से लगाते हैं, अब मुझे याद नहीं है कौन सा किस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है। वैसे एरो ऊपर लगाया जाता है वेक्टर के, ठीक है जी। आपने ये प्रेजेंट कर देना है। अब देखें स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर हमने ए इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। अगर हमने जी का फाइंड आउट करना है तो ए जी इसको लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये यूनिट वेक्टर को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर का हम फार्मूला पढ़ते आए हैं। तो लिहाजा यूनिट वेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एक कैप डाली जाती है। अब ये यूनिट वेक्टर है, तो लिहाजा मुझे इस यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है, यानी कि मुझे उस पाथ को फाइंड आउट करना है जो मुझे फॉलो करना पड़ा है गुजरात तक पहुंचने के लिए। तो देखें इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास वेक्टर तो मौजूद है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए आए इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका है एक्स एक्सिस की वैल्यू का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस की वैल्यू का स्क्वायर प्लस जी एक्सिस की वैल्यू का स्क्वायर। जी एक्सिस की वैल्यू थी -1,
तो ये क्या बन जाएगा, देखें दो 2 बार 4 4 2 4, ये भी 4 हो जाएगा, 8 8 और 1 9, यानी कि 9 का स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होता है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 3। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, देखें जी का मतलब कि जो जी वेक्टर है हमारे पास वो है 2ax। ये मतलब किस तरह से आ जाएगा 1/3, यानी कि ये इसकी बटे में मैग्नीट्यूड है इनटू वेक्टर जो कि था 2ax माइनस 2ay माइनस az। तो बस ये आपका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो गया जी। क्या आया हमारे पास 2/3ax माइनस 2/3ay माइनस 1/3az एंड दिस इज योर आंसर। देखें कितना आसान है ये क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह आने वाले क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से आपके लिए आसान बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।